कि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जो जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ दिमाग नहीं रहता। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, काम दिमाग कहीं अलग है, काम यहाँ कर रहे हैं, और एक-एक बार में हम कई-कई चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो जो मेंटली इतने रेस्टलेसनेस बने रहते हैं, तो उससे भी हमारा ना याददाश्त हमारी कमज़ोर होने लगती है। कुछ बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो ओल्ड एज में होती हैं, जैसे अल्ज़ाइमर हो गया, डेमेंशिया हो गया, तो उससे भी हमारी याददाश्त है ना कमज़ोर होती है। फिर बहुत सारी जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट आते रहते हैं। लोग खाते रहते हैं आम एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे दर्द की दवाइयाँ बड़े कॉमन खाते रहते हैं, हार्ट की दवा खाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते रहते हैं, नींद की दवाइयाँ खाते रहते हैं, और जो दौड़ों की दवाइयाँ, जिनको दौड़े की दवाइयाँ चलती हैं, और जो है ना शराब लोग पीते हैं, इन लोगों की है ना याददाश्त है ना कमज़ोर हो जाती है। कई बार है ना हमारे सिर में चोट लग जाती है, उससे भी याददाश्त पे असर पड़ता है। ब्रेन ट्यूमर्स के जो केसेस होते हैं, उससे याददाश्त हमारी कमज़ोर हो जाती है। फिर इस याददाश्त को हम अपने आप जो बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें काम कैसे करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, हमें कोशिश करें हम लिख के उसे पढ़ें और बोल के पढ़ें। जब हम बोल के पढ़ेंगे और लिख के पढ़ेंगे, तो हम क्या होगा, सुनेंगे भी और देखेंगे भी, तो उससे फोटोग्राफ्स मेमोरी भी अच्छी होगी, कानों से सुनेंगे तो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम रट्टे मार लो, एक छोटे से है ना लिखो, रट्टे मारो, और फिर हमें इंटरेस्ट डेवलप करें। जो चीज़ भी हमने याद करनी है, उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमें है ना, कई बार गाने में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो बिना याद किए वो याद हो जाते हैं। ऐसे जब हम इंटरेस्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ईजिली याद हो जाएंगी। फिर उसके साथ में होता है फोटोग्राफ्स और मेमोरी। जैसे हम जो भी देख रहे हैं, अगर हम ध्यान से उसे देखेंगे, तो हमारे अंदर फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, और उसको जब हम ध्यान करेंगे, तो उन फोटोग्राफ्स को हम रीड कर सकते हैं। जैसे हमें अपने कई बार नानी का हम ये पूछते हैं आपसे कि आप कभी नानी के घर गए, और नानी के घर बहुत दिन से नहीं गए, तो उस घर में कितने कमरे, या घर में है ना कितने लोग रहते हैं, तो आपके सामने वो नानी का फोटोग्राफ्स आ जाएगा घर का, और आप कमरों को रीड करके, वहाँ के बाथरूम को रीड करके, कितने घर में लोग होते हैं, उनको सबको आप बता देंगे। आप कभी मार्केट में जाते हैं, तो आप ऐसे ही देखते देखते जाएंगे, वापस आएंगे तो फोटोग्राफ्स मेमोरी से आप सारा बता देंगे कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ वो हुआ था। दूसरा, हमें ना जो बड़े सेंटेंस होते हैं, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, बड़ी चीज़ को होते हैं, उसे शॉर्ट में करना सीखो। शॉर्ट में करने से क्या होता है, जैसे हम लोग है ना एमबीबीएस होता है जैसे, तो एमबीबीएस की जैसे फुल फॉर्म है ना, बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी। तो हमने क्या हुआ कि एमबीबीएस शॉर्ट में कर दिया, बीएचएमएस कर दिया, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जैसे यूपी को हमने उत्तर प्रदेश को यूपी बोलने लगे, जैसे आंध्र प्रदेश को हम एपी बोलने लगे। तो इनको क्या शॉर्ट में, जैसे जब हम पढ़ते थे, मैं आपको बताता हूँ, तो हमारे कान की 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलिस, इंकस और स्टेपिस। अब ये 3 हड्डी याद नहीं होती थी, ये मैं 90 से पहले किया, और मुझे आज भी याद है। कैसे याद है? क्योंकि इसका हमने क्या हुआ, मिस बना थे, MIS, एम से बन गया मेलिस, आई से इंकस, एस से स्टेपिस। तो ऐसे इनको क्या करना है, शॉर्ट में हमें इन्हें करना है। दूसरा क्या होता है, किसी चीज़ को अटैच कर देना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को अटैच कर देना। जैसे हमें कोई चीज़ याद आ रही है, और सबसे पहले ना हमने उसे ना अटैच कर दें हम किसी चीज़ से उसका, तो वो ईजिली याद हो जाएगा। जैसे आज मेरे पास पेशेंट आया था, उसने कहा कि मेरा नाम ये है। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? लाजपत नगर। तो हमने लाजपत नगर से उसका नाम अटैच कर दिया, तो उससे वो याददाश्त हमारी अच्छी हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जब भी हम कोई कार्य करें, और बड़ा काम करने के लिए हम समय रख के काम करें। जैसे अगर हमने कहा कि हमें 2 मिनट के अंदर ये काम करना है, 1 मिनट में ये काम करना है, 5 मिनट में ये काम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि हर एक के पास में क्या 24 घंटे प्राप्त की हुई सूचना है, और हमारा शरीर है, हमारा जो काम करने का साधन है। तो जिसके पास जितना अच्छा ज्ञान होगा, उसका जीवन उतना ही अच्छा बन जाएगा। दूसरा होता है खाने के लिए। खाने में हमें क्या करना होता है, उसमें खाने में हमें विटामिन की जो डेफिशिएंसी आ जाती है, इसे दूर करने के लिए, जैसे विटामिन B12 और विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी आती है, तो हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और जो विटामिन डी मिलती है, हमें मिलती है सूरज की रोशनी से। तो सुबह और शाम को हमें सूरज की रोशनी में बैठें, और कुछ फलों में और कुछ सब्जियों में भी हमें मिलती है। तो हमें क्या करना है, जैसे ब्रोकली हो गई, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, या जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गए, इन्हें भिगो के हमें ज़रूर खाना चाहिए। जैसे मिश्री है, सौंफ है ना, और जैसे ये अपने है ना ऑक्सीमम कैन, जो हमारी तुलसी है, तुलसी के पत्ते का भी हमने है ना दही में भी डाल सकते हैं, इसे है ना मठा में भी डाल सकते हैं, चाय में भी डाल सकते हैं। तो तुलसी के पत्ते वगैरह हम लें। और इसके साथ में हमें क्या करना है, जैसे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है हमारी, वो मिलती है हमें। जैसे हमारे अंडे हो गए, मछली हो गई, दूध है, दही है। दूध दही बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध दही जरूर लिया करो। और हमें इसमें छोड़ना क्या है, ज़्यादातर हमें छोड़ना है, एक तो हमें नींद प्रॉपर लेनी है।
नैना नींद हमें छोड़नी नहीं है। अगर हमने नींद को नहीं लिया प्रॉपर, और नींद तो क्या होगा कि हमारी याददाश्त उससे भी कमज़ोर हो जाती है। हमें नॉर्मली 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, तो 5-6 घंटे बहुत ज़रूरी। अगर जो लोग 4 घंटे 5 घंटे रात को सोते हैं तो उन्हें आधा घंटा खाना खाने के बाद में उन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ देने जा रहे हैं, उससे पहले हमें नींद ज़रूर, थोड़ा सा नींद ज़रूर, और एग्ज़ाम की रातों में ज़रूर सोना चाहिए, एग्ज़ाम वाले टाइम पर। और नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है, सुबह आप एक्सरसाइज, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाओ, योग करो, ऑक्सीजन, क्योंकि शरीर में जब ऑक्सीजन अच्छा होगा ना तो हमारा शरीर उतना ही अच्छा होगा। सुबह का नाश्ता करना बहुत जरूरी है, टाइम से नाश्ता करो सुबह सुबह। दूसरा क्या है, सुबह जगो, अपना थोड़ा सा गुनगुना पानी पियो, और जब पानी पी लिया तो सुबह सूरज निकलने के 2 घंटे के अंदर हमें नाश्ता करना है। और पूरा पेट भर के मत खाओ, जैसे लोग कहते हैं ना पेट भर के खा लो। अगर आपने सारे का सारा खाने से पेट भर लिया तो उसमें जगह नहीं बचेगी, जगह नहीं बचेगी तो फिर पानी पियेंगे तो पेट डायलेट होगा, और फिर उसमें जूस आएंगे तो क्या होगा, पेट और बाहर निकल आएगा, पेट लटक जाएगा। जिनके लोगों के पेट लटके हुए रहते हैं, ये लोग पेट भर के खाना खाते हैं। तो हमें खाना कितना खाना चाहिए कि जब हमें पहली डकार आ जाए, खाना खाते खाते जब पहली डकार आ जाएगा, जैसे हमारा खाना पेट के अंदर जा रहा है तो वो गैस धीमे धीमे फंडस ऑफ स्टमक के अंदर आ जाएगी, फिर हमें डकार आएगी, फिर लोग कहते हैं खाना और खा लो, फिर मत खाओ खाना, क्योंकि हमें पानी भी पीना है, जूस भी। अगर उसमें सही तरह जूस नहीं मिलेंगे तो खाना पचेगा नहीं, हमें अंदर से बदबू आने लगेगी, पेट साफ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा खाना पचेगा, बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती रहेगी। तो इसलिए कम खाना खाओ। और विद्यार्थियों में जो 5 लक्षण होते हैं ना, जैसे स्वान निद्रा है ना, इसकी जो कुत्ते वाली नींद होनी चाहिए, बको ध्यानम, बगुले वाला ध्यान होना चाहिए, काग चेष्टा, कौवे वाली चेष्टा होनी चाहिए, अल्पाहारी से गृह त्यागी। अल्पाहारी का मतलब है शाम को कम खाने खाने वाला, रात को कम खाने खाने वाले। और अल्पाहारी से गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब होता है जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा याद ना आए, मम्मी के खाने की याद ना आए, घर के खाने की याद ना आए, तो इन चीज़ों को करेंगे तो याददाश्त बढ़िया हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको है ना अभी दूसरी वीडियो में कुछ मेडिसिन बताऊंगा। मैं 5 मेडिसिन